नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। चर्चा है कार्यक्रम में शकील साजिद, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जी हां, राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहा कि वोट चोरी वाला मामला तो सिर्फ परमाणु बम था, अब वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। उनके इस बयान के बाद चर्चा तेज हो गई है कि आखिर वो क्या बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि ये हाइड्रोजन बम होता क्या है, जिससे राहुल ने अपनी बात की तुलना की है। दरअसल हाइड्रोजन बम दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है जो कुछ ही मिनटों में पूरे शहर को तबाह कर सकता है। हाइड्रोजन बम, जिसे थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहा जाता है, आम परमाणु बम से कई गुना ताकतवर होता है। इससे पहले छोटा परमाणु धमाका होता है जिससे इतनी गर्मी होती है कि हाइड्रोजन के कण आपस में जुड़ते हैं और फिर होता है असली विस्फोट। इसकी ताकत को मेगाटन में मापा जाता है। उदाहरण के लिए एक मेगाटन का हाइड्रोजन बम 10 लाख टन टीएनटी जितना धमाका करता है, जबकि हिरोशिमा वाला बम सिर्फ 15 किलो टन का था। दुनिया में सिर्फ कुछ ही देशों के पास हाइड्रोजन बम है, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। भारत ने 1998 में इसका परीक्षण किया था, लेकिन कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि वो पूरा हाइड्रोजन बम नहीं था। लेकिन फिर भी भारत के पास इसकी तकनीक है और जवाबी हमले के लिए ऐसे हथियार तैनात किए गए हैं। भारत की नो फर्स्ट यूज नीति है, यानी पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब जरूर देगा। बम का असर सिर्फ धमाके तक नहीं होता, इसकी गर्मी, रेडिएशन और हवा में फैले जहरीले कण बहुत दूर तक नुकसान करते हैं। पेड़ पौधे, पानी और इंसानों पर इसका असर सालों तक रहता है। इंसानियत के लिए इसे सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। अब राहुल गांधी जिस हाइड्रोजन बम की बात की है, वो असल में उनके किसी बड़े राजनीतिक खुलासे का इशारा है। अब वो क्या होगा, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन्होंने कर्नाटक में 6018 लोगों के वोट काटे गए हैं, ये इस बात की ओर इशारा किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ऐसे लोगों को जिनकी पहचान पता चलने के बाद भी कि वो संदिग्ध रूप से दूसरों के वोट काटने की बात कर रहे हैं, वोट काटने का कार्य कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जो कही है राहुल गांधी ने कि दलित, अल्पसंख्यक, निचले तबके के लोगों का वोट काटा जा रहा है, जो बेहद गंभीर मामला है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में न्यूड पार्टी को लेकर सियासत तेज हो गई है। 21 सितंबर को भाटा गांव स्थित एसएस फार्म हाउस में एक स्ट्रेंजर हाउस पार्टी यानी न्यूड पार्टी का आयोजन होने वाला था, जिसमें युवाओं को अपनी शराब लेकर आने की छूट दी गई थी। इस पार्टी का पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। बहुत शानदार काम किया पुलिस ने, इसमें कोई शक नहीं। लाल उमेश सिंह और उनकी टीम ने, हम उन्हें सलाम करते हैं, और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को 12 सितंबर को सोशल मीडिया पर यह पोस्टर दिखा, जिसके बाद उन्होंने खुद संज्ञान लेकर जांच शुरू की। पुलिस ने इस मामले में अपरिचित क्लब के संचालक और आयोजकों के खिलाफ तेलीबांधा थाने में धारा 4 स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध, धारा 67 आईटी एक्ट और धारा 79 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस की साइबर विंग ने तकनीकी जांच के बाद आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी गर्मी ला दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर कड़े आरोप लगाए। उन्होंने इसे सरकार की नग्न सोच करार दिया और कहा कि बीजेपी सरकार के संरक्षण में ही इस तरह के अराजक तत्व खुलकर ऐसे कार्यक्रम कर पा रहे हैं। बैज ने कहा कि ये घटनाएं छत्तीसगढ़ की संस्कृति को खराब करने की साजिश है और ये सब बिना सरकार की शाह के संभव नहीं है। उनका आरोप है कि राज्य में गलत परंपराएं शुरू करने का काम जारी है। वहीं बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने
इस पार्टी की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए है और ऐसे आयोजनों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि कानून के तहत कार्रवाई जारी रहेगी और ऐसे मामले दोबारा नहीं होने दिए जाएंगे, ऐसा श्याम बिहारी जायसवाल जी ने कहा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के 19 जिलों में सड़क हादसे तेजी से बढ़े हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। 1 जनवरी से 31 अगस्त 2025 तक 6,500 सड़क हादसों में 2900 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5,600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा है। राजधानी रायपुर और इसके आसपास के जिलों में सबसे ज्यादा हादसे हुए हैं। यहां तो हादसे रुक ही नहीं रही है। मौत के मामले में महासमुंद जिला सबसे आगे रहा। हादसों की जो बड़ी वजह है, मुख्य वजह है तेज रफ्तार, बिना हेलमेट दोपहिया चलाना, सीट बेल्ट न लगाना और एक्सीडेंट के बाद वक्त पर जो गोल्डन टाइम होता है, इलाज न मिल पाना। पुलिस का कहना है कि ज्यादातर हादसे ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की वजह से होते हैं। इसी को देखते हुए राज्य भर में ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर सुधार किया जा रहा है, जिससे 14 जिलों में हादसे कम हुए हैं। एक अच्छी खबर है। हालांकि हाईवे और भारी वाहनों वाले रास्तों पर खतरा अब भी बना हुआ है। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा जैसे इलाकों में ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है, इसलिए हादसे ज्यादा हो रहे हैं। वहीं धमतरी, जशपुर, बीजापुर जैसे कुछ जिलों में हादसे पहले से कम हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। इन जिलों के पुलिस, एसपी और कलेक्टर इसके लिए बधाई की पात्र है। पुलिस और प्रशासन की कोशिश है कि हादसों के बाद घायलों को, जैसा मैं कह रहा था, गोल्डन आवर में इलाज मिले, जिससे जान बचाई जा सकती है। लोगों को नियमों का पालन करने, सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जागरूक कर सकते हैं। उम्मीद है आने वाले वक्त में हालात बेहतर होंगे, हादसे कम होंगे। एक और बड़ी शानदार खबर, हम सभी के बचपन से जुड़ी छोटी लाइन की रेल। जी हां, ऐसा लगता है कि पुराना बचपन याद आ गया है। जब कभी गर्मी की छुट्टियां, दशहरे, दिवाली की छुट्टियां होती थी और कोई ऐसा ऑकेशन होता था, वक्त आता था, तो हम तमाम लोग बड़ी बड़ी ट्रेनों के होने के बावजूद राजिम और धमतरी की छोटी लाइन की रेलगाड़ी में सफर करने को बेहद अच्छा मानते थे, बहुत उसमें एंजॉय करते थे। अब फिर से रायपुर और राजिम के बीच सफर करने वाले हजारों यात्रियों के लिए आज से राहत की शुरुआत हो गई है। SECR रेलवे ने रायपुर से नया रायपुर होते हुए अभनपुर तक चलने वाले मेमू ट्रेन को अब राजिम तक बढ़ा दिया है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब यह ट्रेन रायपुर से सीधे राजिम तक चलेगी, जिससे इस रूट पर सफर करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। यह ट्रेन हर दिन चलेगी और दोनों तरफ से, यानी रायपुर से राजिम, राजिम से रायपुर सुबह और शाम 2-2 बार चलेगी। इसका मतलब यह है कि नया रायपुर, अभनपुर और राजिम के लोग आसानी से राजधानी आ जा सकेंगे। खासकर नौकरी पेशा छात्र और छोटे व्यापारी इससे सीधे जुड़ेंगे। उद्घाटन के मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि इस ट्रेन से गरियाबंद और देवभोग के लोगों को भी राजधानी आने जाने में सहूलियत होगी। बेशक उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही धमतरी तक भी ब्रॉड गेज ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी। आपको याद दिला दें कि रायपुर से धमतरी के बीच छोटी लाइन की सेवा करीब 8 साल पहले बंद कर दी गई थी। इस ट्रेन का नियमित संचालन कल यानी 19 सितंबर से शुरू होगा। ट्रेन में हमारी जानकारी के अनुसार कुल 8 कोच होंगे, जिसमें 6 सामान्य डिब्बे और 2 पावर कार शामिल हैं। यह ट्रेन नया रायपुर CBD स्टेशन से होकर गुजरेगी, जिससे वहां के यात्रियों को भी सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। टाइम टेबल के मुताबिक पहली ट्रेन रायपुर से सुबह 9 बजे चलेगी और 10:35 बजे राजिम पहुंचेगी। फिर वापसी में राजिम से 11:10 पर निकलेगी और दोपहर 12:45 बजे रायपुर लौटेगी। वहीं दूसरी ट्रेन
रायपुर से शाम 4:20 पर रवाना होगी और 6 बजे राजिम पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन राजिम से 6:30 बजे चलेगी और रात 8:15 पर रायपुर आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छी खबर। हम सभी की बेहद पसंदीदा अभिनेत्री शबाना आजमी आज अपना 74वां जन्मदिन मना रही है। शबाना आजमी हिंदी सिनेमा की उन चुनिंदा अदाकाराओं में है जिनके अभिनय ने फिल्मों को सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि समाज और सोच को भी बदलने में भूमिका निभाई। 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में जन्मी शबाना आजमी एक कलाकार ही नहीं बल्कि एक समाज सेविका और बेबाक आवाज भी है। उनके पिता कैफी आजमी मशहूर शायर थे और मां शौकत आजमी रंगमंच की जानी पहचानी अभिनेत्री। इस रचनात्मक माहौल में पली बढ़ी शबाना ने FTII से एक्टिंग सीखी और फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। बता दें कि शबाना आजमी ने 1974 में श्याम बेनेगल की बेहद खूबसूरत फिल्म अंकुर से डेब्यू किया और बेहद शानदार बात यह है कि पहली फिल्म में राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर अपनी छाप छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने अर्थ, मासूम, पार, फायर और गॉड मदर जैसी फिल्मों में मजबूत और संवेदनशील किरदार निभाए। आज भी मुझे अर्थ फिल्म की वो खूबसूरत गजल जो शबाना आजमी पे फिल्माई गई थी, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जो छुपा रही हो, मुझे जहां तक याद है जगजीत सिंह साहब की ये खूबसूरत आवाज़ थी। और बहुत ही शानदार फिल्म में सभी ने उस दौर में जिन लोग बहुत अच्छी अदाकारी करते थे, शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, कुलभूषण खरबंदा, और अगर हम अभिनेत्रियों में नाम लें तो दीप्ति नवल, रेखा, बेशक जबरदस्त दौर था। नूतन मीना कुमारी, वहीदा रहमान, वैजयंती माला जी का दौर हमें याद दिला देता है। शबाना आजमी को अब तक 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं, जो किसी भी अभिनेत्री के लिए सबसे ज्यादा है। उन्होंने समानांतर सिनेमा से लेकर मुख्य धारा की फिल्मों तक हर जगह अपनी गहरी छाप छोड़ी है। अभिनय के साथ साथ शबाना आजमी सामाजिक कार्यों में भी बेहद सक्रिय रही है। महिला सशक्तिकरण, स्लम सुधार और HIV/AIDS जैसे गंभीर मुद्दों पर उन्होंने खुलकर काम किया है। वे राज्यसभा की सदस्य भी रह चुके हैं और कला संस्कृति के साथ सामाजिक मुद्दों पर हमेशा मुखर रही है। उनकी शादी बेहद लोकप्रिय गीतकार जावेद अख्तर से हुई है और ये जोड़ी बॉलीवुड के सम्मानित जोड़ियों में से एक मानी जाती है। अपने करियर में शबाना ने कई उतार चढ़ाव देखे। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन अभिनय के प्रति जुनून और परिवार का साथ उन्हें वापस कैमरे के सामने ले आया। उन्होंने कई फिल्मों में बिना फीस के काम किया, अपने अभिनय से किरदारों में जान डाल दी। शबाना आजमी सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि एक सोच है जो सिनेमा को समाज का आईना मानती है और उसे बेहतर बनाने की दिशा में, उसे संदेश देने की दिशा में, संदेश देने वाला काम करने की दिशा में लगातार सक्रिय रहती है। बहुत बहुत मुबारक शबाना आजमी को जन्मदिन। DN News Plus और शकील साजिद की ओर से हमारी आज की चर्चा में इतना है। आप सभी को हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आप अपनी प्रतिक्रियाओं से जरूर अवगत कराएं। नमस्कार, धन्यवाद।